hereby named to leave the house immediately. बुधवार को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्षी सांसद लगातार इस मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मसले पर गुरुवार को हंगामा देखा गया। इस हंगामे के बीच लोकसभा से कुल 14 सांसद निलंबित किए गए हैं और इससे पहले राज्यसभा में हो रहे हंगामे के बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रेन को अपमानजनक सदाचार के लिए शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है। The question is that this house, having taken a serious note of the ignoble misconduct of Sri Derek O'Brien, member who has entered the well of the house as also the inner well and has been continuously shouting slogans, gesticulating aggressively at the chair, thereby disrupting proceedings of the house in utter disregard to the authority of the chair, and having been named by the chair, resolves that the above mentioned member, Sri Derek O'Brien, be suspended from the service of the council for the remainder of the session under Rule 256. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Sri Derek O'Brien, member, is suspended for the remaining part of this session. लोकसभा में पहले 5 और फिर 9 सांसद निलंबित किए गए। लोकसभा में पहले कांग्रेस पार्टी के 5 सांसदों को यानी कि टीएन प्रतापन, ईडन, एस ज्योतिमणि, रमैया हरिदास और डीन कुरियाकोस को निलंबित किया गया। इसके बाद भी लगातार हंगामा कर रहे 9 सांसद उन पर भी कार्रवाई हुई है। ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है। मैं कहती हूँ आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। तो आज निलंबित की कार्रवाई के भेंट चढ़ गई है संसदीय कार्रवाई, यानी कि जो बिल पेंडिंग थे वो रुके हुए हैं, उन पर काम होना था, उन पर चर्चा होनी थी, वो नहीं हो पाई है। क्यों आखिर? क्योंकि कल की अगर हम बात करें, बुधवार की अगर हम बात करें, तो बुधवार को संसद में कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है कि कुछ लोगों ने वहां पर आके कुछ अपने हाथ में येलो कलर का एक कोई पाउडर उनके हाथ में था, केन था, और उसको उन्होंने संसद में आके उड़ाना शुरू कर दिया। सांसद घबरा गए, कुछ मारने लगे, तो कुछ इस तरह की घटना हुई। बाहर भी हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, और उनका ये कहना था कि जो अब निकलकर सामने आ रहा है कि वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगार हैं वो, और उनके जो माली हालात हैं, जो घर के हालात हैं, वो भी ठीक नहीं हैं। इस पर जांच हो रही है, पुलिस अलग वेरिफिकेशन कर रही है, लेकिन इसके अलावा सरकार ने भी एक कमेटी का गठन किया है। तो अब फिलहाल ये जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का ये मानना है कि गृह मंत्री इस पर दोनों सदनों में चर्चा करवाएं, दोनों सदनों में वो अपना बयान जारी करें। जो घटना घटी उसको बहुत ही शर्मनाक माना जा रहा है कि इस तरह की सुरक्षा में सेंध अगर लग सकती है, इस तरह से अगर कुछ लोग विजिटर लॉबी से छलांग मारकर
सीधे जहां वहां आ सकते हैं, उस जगह पर आ सकते हैं जहां पर सांसद बैठे हुए हैं और अध्यक्ष की कुर्सी तक जा सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा 2001 में जो संसद पर हमला हुआ, उसी की बरसी का दिन था कल का, और उसी दिन इस तरह की घटना घटी है। तो जाहिर है कि इसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है और गृह मंत्री पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से कि वो आकर अपना दोनों सदनों में बयान दें। लेकिन इसके इधर अगर हम देखें, आज की अगर हम कार्रवाई की बात करें दोनों सदनों की, तो दोनों सदनों से जो है, जो आवाज बुलंद कर रहा था, जो इस मुद्दे पर सफाई चाहता था सरकार से, उसको निलंबित किया गया है। और ये चाहे वो डेरेक ओब्रायन हो टीएमसी के, चाहे कांग्रेस के कई सांसद हों, सिर्फ 5 नहीं बल्कि 9 बल्कि 14, फिर गिनती बढ़ती चली गई, फिर सदन जो है स्थगित करना पड़ा। तो इस तरह की कार्रवाई आज हुई है। क्या इस बीच हम उम्मीद करें कि कल कोई कार्रवाई होगी या कल कोई काम होगा? और क्या गृह मंत्री इस पर सोच विचार कर रहे हैं? सिर्फ एक कमेटी गठित करने से क्या काम हो जाएगा, या फिर वो अपना बयान देंगे? ये एक बड़ा सवाल ज़रूर बना हुआ है।